हाँ, सेकंड चैप्टर क्यों, थर्ड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर का कोई क्वेश्चन हो तो मैं बता दूंगा। हाँ तो आ जा बता। ओ मिस्री पांचवा क्वेश्चन देखिए इसमें, चैप्टर नंबर 2 पृष्ठ संख्या 86 क्वेश्चन नंबर 5। ये कल बता चुका था मैं, पांचवा बताया था ना, ए बी सी डी ये थे। अच्छा ये नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं। ए बी 5:3 में लाभ बांटते उन्होंने सी को लाभों में 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया जो ए व बी द्वारा बराबर दे होगा, यही तो बताया कल। चलो कोई बात नहीं, मैं तो दोबारा बता दूंगा, मेरे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ये इनकी बैलेंस शीट है। उसके बाद सी को किन किन शर्तों पर प्रवेश दिया। सी 30,000 रुपये पूंजी में ख्याति के हिस्से के लाएगा, ये भी बताया था। अरे 30,000 रुपये में कितनी गुडविल होगी, कितनी पूंजी होगी, ये अपन को डिवाइडेशन करना है। नंबर 2, फर्म की ख्याति पिछले 4 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 गुना के आधार पर मूल्यांकित की जाएगी। पिछले 4 वर्षों का औसत लाभ, जबकि विनियोजित पूंजी सामान्य लाभ 12,000 रुपये, यानी इसका रेट ऑफ रिटर्न 10% होएगा। शायद नहीं दे रखा, दे रखा होगा। फर्नीचर का मूल्य 6,000 से बढ़ाना है, जबकि स्टॉक का मूल्य 2,000 से कम करना है। भविष्य निधि में 1,000 रुपये बढ़ोतरी करनी है, इंक्रीज करना है। सभी देनदार बहुत अच्छे हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के 2,000 रुपये का दायित्व निश्चय किया गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई है, यही है ना। सबसे पहले रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में केवल संपत्ति और दायित्वों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को ही दिखाया जाएगा। केवल संपत्ति और दायित्वों में, तो कौन किस किस संपत्ति में परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले तो है फर्नीचर का मूल्य 6,000 से बढ़ाया जाए। देखो 2 चीज होती हैं, 6,000 तक किया जाए, एक तो ये होता है, और एक 6,000 से बढ़ाया जाए। से का मतलब मैंने तुमको बताया, से को खा जाओ, तो क्या हुआ 6,000 बढ़ाओ, तो डायरेक्ट आपको 6,000 रुपये लिखने हैं बाय फर्नीचर, यानी 6,000 रुपये बढ़ गए, से को साइलेंट कर दो। और तब होता तो पहले जो मूल्य है वो और 6,000 रुपये दोनों का डिफरेंस लिखते। इसके बाद है स्टॉक का मूल्य 2,000 से कम करना है, या 2,000 से कम करना है तो ट्रू स्टॉक, राइट। आगे चलो, भविष्य निधि 1,000 से बढ़ोतरी करनी है। पीएफ, प्रोविडेंट फंड, यानी इसको बोलते हैं अपन कर्मचारी का जो भविष्य निधि होता है, ये एक्चुअल में पैसा कर्मचारियों का कटता है और कुछ एम्प्लॉय यानी जो मालिक होता है वो देता है, तो दोनों का मिला करके, और पीएफ ये रिटायरमेंट पे मिलता है सामान्यतः। तो हमारी हानि हो गई क्योंकि हमको 1,000 रुपये और देना है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रोविडेंट फंड 1,000। अगला पॉइंट, सभी देनदार अच्छे हैं। भाई आपके पीबीडी कितने का बना रखा है, 1,000 का। अब हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे तो बहुत अच्छे देनदार हैं सब,
है। हाँ, एक और रहेगा नीचे। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 2000 रुपये का दायित्व निश्चय किया गया। आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना है? 4000। 2000 का तो 2000 बांट देंगे बाद में, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा है केवल सभी देनदार अच्छे हैं। आपके देनदार अच्छे हैं। आपने पीबीडी कितने का बना रखा है? 1000 का। तो भाई पीबीडी ये नहीं समझे तुम इस चीज को, नहीं समझे ना? क्यों नहीं समझे? पीबीडी क्यों बनाया जाता है? भविष्य में कोई देनदार डूबता है तो उसकी पूर्ति कहां से करते हैं? आपने कितने का पीबीडी बना रखा है फंड? जब आपके सभी देनदार अच्छे हैं, कोई डूबने की स्थिति में ही नहीं है, तो इस फंड का क्या करोगे? समाप्त करोगे। ये हमारी लायबिलिटी है कि नहीं? और लायबिलिटी को समाप्त करेंगे। लायबिलिटी को समाप्त करने का मतलब दायित्व कम हो गया। दायित्व कम हो गया तो किधर आएगा? यदि हमारी लायबिलिटी बढ़ती, वो ये कहता कि देनदारों में 1000 की वृद्धि और कीजिए, जो बैड डेबिट है उनमें, तो हम किधर लिखते? इसलिए इधर। अब तक तो यही लिख गए हो ना, क्योंकि बैड डेबिट बढ़ता रहता है हमारा। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि देनदार अच्छे हैं, कोई नहीं डूबेगा। फिर तो हो गया समाप्त। ये आपका पहला पॉइंट 2 नंबर का है। 4 3 7 4000 का प्रॉफिट हो गया। 2 पार्टनर्स कैपिटल। क्या रेशो है पार्टनर्स का? 5:3। तो 5:3 ए और बी में बांट लो। 8 5 40, 5 5 25, 5 3 15। एक को 2500, एक को 1700। यह आपका रिवेल्यूएशन समाप्त हुआ। ठीक। अब है कैपिटल अकाउंट। यही तो पूछ रहे हो ना, इसको मिटा लो। मैं तो फटाफट उतार लो। वीडियो में थोड़ी उतारा जाता है। मेरा खींच रहे किसका? देखेगी नहीं। देख, इसको नींद नहीं आएगी ना, मेरा फोटो देख के सो जाएगी। हाँ, बंद करो ये। अब आ जाओ आप कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट मतलब बहुत अच्छी तरह समझ लो एक बार। ये एक बार नहीं समझ में आ जाता है। इसके बारे में मैंने तुमको बताया, इसकी क्रमता ध्यान रखो, सीक्वेंस ही ध्यान रखो। पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है। आपकी एक भी मत नहीं छूटेगी। और यदि आपने सीक्वेंस ही समाप्त कर दी, मनवाया लोग पटांग, कभी क्या लिख लिया, कभी क्या लिख लिया, कभी, तो आपकी कोई चीज छूट जाएगी। इसका मैंने एक प्रोसीजर बना रखा है। कैसे? इसका भी ध्यान रखना पड़ता है, कभी आउटपुट भी करना पड़ता है। कितने पार्टनर्स हैं? 2 तो पहले से, एक नया है, 3 हो गए। सबसे पहले पुराने, देखो नए साझेदारों को भूल जाओ कि नया साझेदार आ रहा है, बाद में करेंगे हम बात। पहले पुराने साझेदारों की रामायण लिखो। तो सबसे पहले पुराने साझेदारों की कैपिटल लिखी जाएगी इधर, बाई बैलेंस डी। ए और बी की पुरानी कैपिटल कितनी है? 40,000 और 30,000। सी से अभी दिमाग में रखो ही मत, सी आ रहा है। अब सबसे पहले दूसरा काम करेंगे, इसके बाद संचित लाभ यदि कोई बांटने योग्य हो तो जनरल रिजर्व,
रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्शन फंड, P&L का डेबिट क्रेडिट सेल्स, ये है क्या है, इसमें है आपके। देखो ये रहा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के कितने दे रखे, 4,000। 4,000 में से 2,000 का दायित्व तो निश्चित होगा, यानी आपने 4,000 रुपये अलग रख रखे और इनमें से 2,000 रुपये आपके जाएंगे, खर्च होंगे, तो कितने बचे, 2 को कौन लेगा, ए और किस अनुपात में, पुराने अनुपात में। बाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड 2,000 को 5 और 3 के अनुपात में बांटेंगे, तो मेरे हिसाब से 2,500, 1,500, 750 और 2,200 4,000 है, नहीं 2,000 आओ, 16, 25, 25, 25, 25 बन जाए 125, 1250, 25, सही तो बांटा था मैंने पहले, 1,250 है, 750, इसको ये कौन सा अनुपात है, 5 अनुपात। और देख लो कोई बात नहीं हो, चीज़ हो तो, कोई जनरल रिजर्व वगैरह है क्या, नहीं है, इधर कोई बात नहीं हो, कुछ नहीं है, बात नहीं है, बात नहीं हो। अब आ जाओ, गुडविल है क्या इसमें आपकी बैलेंस शीट में, पुरानी में नहीं है, यदि होती तो हम उसको डेबिट साइड में दोनों में बांट देते, बंद कर देते खाते को, क्योंकि ये लेखा मानक 10 और 26 के अनुसार यदि आपकी बैलेंस शीट में कोई गुडविल है तो उस गुडविल को बंद कर दोगे और उसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिख दोगे, या तो गुडविल लिख के बंद कर देते, है ही नहीं, छोड़ो। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, क्या हुआ था, लाभ हुआ था, हानि हुई थी, अभी जो बनाया था रिवैल्यूएशन लाभ हुआ था, तो इधर आ जाएगा, अरे रिवैल्यूएशन के डेबिट में तो कैपिटल के क्रेडिट में, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में तो कैपिटल के डेबिट, उल्टा आता है। बाई रिवैल्यूएशन कितना कितना बांटा था, यही बांटा था ना, 2,500, 1,500। यहाँ तक आपको नए साझेदार की कोई कहानी नजर आ रही है क्या, नहीं आ रही। अब नया साझेदार अब आएगा नया साझेदार, अब नए साझेदार क्या लेके आ रहे हैं, 30,000 रुपये लेके आ रहे हैं, और 30,000 में उसकी दोनों चीज है, क्या क्या, अरे पूंजी भी है और गुडविल भी है, तो गुडविल का मूल्यांकन करो सबसे पहले। गुडविल के मूल्यांकन के लिए क्या कह रहा है, पढ़ो, ये लिख कह रहा है, पिछले 4 वर्षों के औसत अधिलाभ के आधार पर मूल्यांकित करनी है। पिछले 4 वर्षों का औसत लाभ कितना है, गुडविल बराबर औसत लाभ कितना है, 20,000, 20,000 है ना, और ये कितना है, विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ 12,000 रुपये, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, तो 8,000 क्या हुआ, अधिलाभ हुआ कि नहीं, अधिलाभ का फॉर्मूला मैंने बताया था तुमने, यदि गुडविल मेरी पढ़ी हो तो वीडियो पे, लाभ 2 प्रकार का होता है, औसत लाभ, अधिलाभ। औसत लाभों में जितने भी वर्षों के लाभ होते हैं उसका भाग दे दिया जाता है, और अधिलाभ का फॉर्मूला है, और ये आपका औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। सामान्य लाभ को कैसे ज्ञात किया जाता है, वैसे तुम्हारे इसमें दे रखा है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है विनियोजित पूंजी इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, प्रत्याय की दर, यानी आप एक सामान्य व्यवसाय में नॉर्मल लाभ कितना कमा सकते हो, कितना कमाना चाहिए, अन्य व्यवसायों में कितना लाभ कमाया जाता है, 10% के करीब होता है, 10, 12 जो भी होता है। तो अधिलाभ कितना हो गया, 8,000। अब आ जाओ इसमें कितना गुना है, इसमें
3 टाइम्स, 3 गुना। अंग्रेजी पढ़ लिया करो कभी कभार, हिंदी में नहीं दे रखा, इंग्लिश में दे रखा है 3 टाइम्स अर्थात 3। तो फर्म की गुडविल कितनी होगी? 24,000। 24,000 में सी का हिस्सा कितना है? 1/4, 1/4। तो कितनी होगी? 30,000 में से 6,000 गुडविल के और बाकी 24,000 पूंजी के। तो बाई कैश 24,000 तो ये, और बाई गुडविल के कितने? 6,000। 6,000 को कौन लेगा? कौन लेगा? सी क्यों लेगा? सी तो लेके आ रहे ए और बी। किस अनुपात में? त्याग के अनुपात में। त्याग कितना है दोनों का? बराबर बराबर। भाई वो उसको 1/4 जो दे रहे हैं, यानी उसको जो 25 पैसे मिल रहे हैं 1 रुपये में से 12.5 रुपये ए दे रहा है और 12.5 रुपये बी दे रहा है। जब वो त्याग कर रहे हैं उतने उनको फायदा मिलेगा। 3,000 इसको और 3,000, ये पिछले सवाल में भी मैंने समझाया था, उसमें निकाल रहे थे। इसमें निकालने की कुछ नहीं कह रहा कि गुडविल की राशि को आधी को निकालना है, कुछ कह रहा है क्या? कुछ नहीं कह रहा। बस हो गया क्वेश्चन। टोटल लगा दो। जीरो 5 7 4 0 5 2 5 35 24 46 750 35 250 24 टू बैलेंस सीडी। ए की पूंजी कितनी बच रही है? 46 750, बी की 35 250, सी की 24। यह आपकी वो है 8%। सही है। अब बैलेंस शीट बना देते हैं। तो एक से काम नहीं चलेगा। अब बैलेंस शीट बताएगा। कैपिटल ध्यान रखना, मेरी याद नहीं रहती अभी। इधर बना लो तुम बैलेंस शीट। ये भी ध्यान रखना पड़ता है ना, इसकी कितनी कहानी है। सबसे पहले अब इसमें कल कह रहे थे ना कैश नहीं आ रहा, अब आएगा कैश नहीं आएगा कैश। देख सबसे पहले मशीनरी। अरे मशीनरी में कोई चेंज हुआ है क्या? कोई चेंज नहीं हुआ, नहीं कमी नहीं वृद्धि। तो कितने की थी मशीन? 30 की है, 30 की थी, 30 की रहेगी। उसके बाद दूसरी है फर्नीचर। फर्नीचर में कोई चेंज हुआ है क्या? है? नहीं हुआ। कितना? फर्नीचर 6,000 रुपये से कम करना है। तो आपकी पुस्तकों में कितना है? 20 का। तो अब कितने का रह गया? अरे 20 का था, 6 कम करना है, 14 का ही रहेगा। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक में कोई चेंज हुआ है क्या? क्या करना है? 2,000 कम करना है। ऐसी की तैसी। फर्नीचर कितना है? 15। तो 2 कम करना है, 13। फर्नीचर में 6,000 बढ़ाना है।
से बढ़ाना है तो 20,000 से 26,000 हो गया। ध्यान का है तुम्हारा। स्टॉक हो गए। स्टॉक के बाद आइए डेब्टर्स। डेब्टर्स में कोई चेंज नहीं है, 15 के 15 ही रहेंगे, राइट। अब बैंक या कैश देखिए। कैश कितना है आपके पास? पहले देखो 7,000 रुपये था। सी कितना लेकर आया है? खर्च कुछ नहीं हुआ ही नहीं, 37 है। ये कैश अकाउंट 7 पहले था, 30 सी ले गए। किसी ने निकाला नहीं, 1 रुपया भी नहीं निकाला ने। अपन ने एक काम और नहीं किया। वर्कमैन कंपनसेशन फंड बांट दिया क्या? हाँ, बांट दिया था। अब आ जाओ इधर। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना बचा है? अरे 4,000 था, 2,000 रख लिया, 2,000 आपने बांट दिया था कैपिटल अकाउंट में, बांट दिया था ना। अब पीबीडी समाप्त कर ही दिया। क्रेडिटर कितने थे? मात्र 2,000 2,000 है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना है? 10,000। आपने वृद्धि और की है कितनी? 1,000 की। तो कितना हो गया? 1,000 की किए ना। कैपिटल आ जाओ। ए की कितनी है? ये 46,750। बी की और सी की 24। 0 0 0 6 4 10 5 15 15 1 16 4 3 7 और 9 1 2 4 5 6 11 7 5 15 6 21 2 3 2 5 7 8 9 9 3 1,21,000 से दोनों बराबर बेटा हमारे पास। ये जाती माला दे रहा है। हाँ भाई, आगे देखो। अब आज इसको पढ़ो। मैं 30 से चैप्टर को फिर कंटिन्यू करूँगा, मेरा रह रहा है अधूरा। और कोई पूछ लो, कोई क्वेश्चन पूछ लो, जल्दी पूछो, 5 मिनट और। हाँ कैसे नहीं दे रखा? देख, अंतर ये है इसमें, पहले कितने 7,000 थे? एन और एन था ना, क्या अनुपात था? यही था, 3 में 1 ही था। अब कितने पार्टनर्स हो गए? नया अनुपात क्या है? तुम्हें क्या चाहिए? त्याग का अनुपात। और त्याग के अनुपात में मैंने बताया था कि त्याग का अनुपात होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। एम का पुराना
3/6। नया पाद कितना है, इसको कितना त्याग किया ये, n को पहले कितना मिलता था, n को 2/6, अब कितना मिल रहा है, इसने कोई त्याग नहीं किया। n को पहले कितना मिलता था, अब कितना मिल रहा है। गुडविल में जो भी पैसा मिलेगा किसको मिलेगा, क्योंकि m त्याग कर रहा है और m अपना हिस्सा किसको दे रहा है, वो दे रहा है। तो वो जो गुडविल की राशि लेके आएगा उसमें अधिकार किसका होगा, m का। अरे इनको क्या नुकसान हुआ है, ये तो अपनी जो पहले जो हिस्सा था वो ले रहे हैं, इनकी तरफ से तो m किसको बेच रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनके कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी भी चीज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनके तो वही रहेगी। और तो बैठ नहीं आती है कि मैंने तुझे एक दिन और देखा था। अब आपकी प्रॉब्लम समाप्त हुई। कल से मैं तीसरे चैप्टर का जो बचा हुआ भाग है वो पढ़ाऊंगा। कहाँ तक बता दिए मेरे ध्यान नहीं, कल देखूंगा। और कल तीसरे चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अपन यहीं बता देंगे, क्योंकि अब पूछने वाले बैठे हो इसलिए मैं बताने वाले को कोई नुकसान नहीं है। पहले मैं अकेला ही भोंकता था, यही चालू है क्या।